हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का जो रिज़ल्ट पब्लिश हो चुका है 8 अगस्त को। आई होप आप सभी ने अपना रिज़ल्ट देख लिए होंगे। अब रिज़ल्ट आने के बाद सभी के मन में डाउट्स हैं कि हमारा इस ट्रेड में इतने नंबर हैं, क्या हमें कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है और काउंसलिंग से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। काउंसलिंग में आपको काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है, आप खुद से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारा कुछ यहाँ पर हम डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को मेरे लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे CITS से जुड़ी हर एक सही अपडेट आप तक समय पर पहुँचती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम काउंसलिंग की बात कर लेते हैं, फिर हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे ट्रेड वाइज। ठीक है, तो जैसा कि रिज़ल्ट आपका कल पब्लिश हो चुका है, सबके अपने अपने नंबर आपने देख लिए होंगे। काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की आपके स्टार्ट हो जाएगी 9 अगस्त, यानी आज से, जो इनके शेड्यूल में लिखा हुआ है 9 अगस्त से 12 अगस्त तक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होनी है। आज 10 बजे के बाद, या फिर 10 बजे के बाद नहीं तो शाम को 5 से 6 बजे के बाद जो है लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग किस तरह से कर सकते हैं और काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। काउंसलिंग में सिंपली आपको 5 कॉलेजेस सेलेक्ट करने होते हैं। 5 कॉलेजेस, आप उन्हीं कॉलेजेस को सेलेक्ट करिएगा जिसमें आपके ट्रेड की सीट अवेलेबल है। आप गलती से भी उस कॉलेज को चूज़ कर लेंगे जिसमें आपकी सीट ही नहीं अवेलेबल है, तो आपका जो एक कॉलेज है वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो 5 कॉलेजेस आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो मैंने बनाई हुई है, किस ट्रेड में कहाँ कहाँ पर सीट अवेलेबल है, किस ट्रेड में कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपके जो ट्रेड जिस कॉलेज में अवेलेबल है, आप उन्हीं कॉलेजेस को सेलेक्ट करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको थर्ड राउंड, फर्स्ट राउंड जिनके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे उनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाएगी। जिनके थोड़े कम मार्क्स होंगे, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट नहीं मिलेगा, उनको सेकेंड राउंड में मिल सकता है। फिर इस तरह थर्ड राउंड, 3 राउंड तक के काउंसलिंग होनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम ये बात ध्यान रखिएगा। अब काउंसलिंग प्रोसेस में आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं लगता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स किसी प्रकार का नहीं लगता है। सिर्फ इसमें आपको एक लिंक ओपन होकर आ जाएगा जिसमें आपको 5 कॉलेज सेलेक्ट करने होंगे, और ये काम आप अपनी फ़ोन से भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपने अपने फ़ोन से अपना रिज़ल्ट देखा है, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, उसी तरह ये 5 कॉलेजेस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन से ही। किसी और, मतलब कि मुझे टेलीग्राम पे, जो मेरा ग्रुप है टेलीग्राम पे कैरियर फंडा नाम से, उसमें कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो CITS की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो 500 मांग रहे हैं काउंसलिंग कराने के लिए। तो इस तरह से आप बिल्कुल मत फंसिएगा। ठीक है, 1000 तो 1000 आपकी काउंसलिंग फ़ीस ऑलरेडी है ही। आप 500 रुपये उन्हें काउंसलिंग कराने के, जिसमें कुछ भी नहीं करना है, क्यों फालतू में देना। 1500 रुपये आप बर्बाद करेंगे। तो काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होगी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी कि किस तरह से आप अपने 5 कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं अगर कर पा रहे हैं आप खुद से, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने आसपास के कैफ़े पर चले जाइएगा जो 150 रुपये ले गए, जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप करवाया था, वो आपके कॉलेजेस सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो डेट है काउंसलिंग की, वो कब से कब तक है? 9 अगस्त से 12 अगस्त तक, यानी 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त और 12 अगस्त, 4 दिन आप कॉलेज सेलेक्ट करने का आपके पास टाइम रहेगा। और जो काउंसलिंग फ़ीस है वो कितनी है? 1000 रुपये रहेगी। और ये 1000 रुपये आपको बस एक बार देना रहेगा। काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग करवा लेंगे, फिर जब सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगी फिर से आपको फ़ीस पेमेंट नहीं करनी होगी। ठीक है, एक बार आपको 1000 रुपये देने होंगे काउंसलिंग फ़ीस,
फिर आप फर्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेकेंड राउंड में भी कर सकते हैं और थर्ड राउंड काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में उन स्टूडेंट्स को सीट मिल जाएंगे जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं, उनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही उनके पसंदीदा कॉलेज मिल जाएंगे। कॉलेज आपको एक कॉलेज अलॉट हो जाएगा जिसमें आपकी जो सीट है ट्रेड की वो रहेगी, तो वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएंगे। जिनको बहुत अच्छे नंबर रहेंगे उनको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज ही मिल जाएगा। फिर जिन स्टूडेंट्स के थोड़े कम नंबर रहेंगे उनको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, उसकी भी डेट दी गई है। और फिर जिन स्टूडेंट्स को सेकेंड राउंड में भी नहीं मिलता है उनको थर्ड राउंड का भी मौका दिया जाएगा। थर्ड राउंड काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सेकेंड राउंड का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की डेट 9 से 12 अगस्त के बाद फिर क्या होगा, तो फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो ये आप यहाँ पर फिज़िकली जाएंगे, ये अब ऑनलाइन नहीं होगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो ऑनलाइन नहीं होता है, वो आपके नियरेस्ट NSTI या फिर RDSD जो कॉलेजेस हैं आप वहाँ जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहीं पर जाकर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके आसपास आपके स्टेट में जो भी NSTI कॉलेज है या फिर RDSDs कॉलेज हैं वहाँ पर जाकर जो है आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर आपको ITOT मिला है तब भी आप NSTI में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। ITOT कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, नज़दीकी NSTI में ही आपको जाना पड़ेगा। अगर आपके स्टेट में NSTI है ही नहीं तो आपको दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो क्या है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है 13 अगस्त से 17 अगस्त तक, जिसमें से 15 अगस्त को छुट्टी रहेगी, तो 15 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, 13 अगस्त को होगा, 14 अगस्त को होगा, 15 अगस्त को 15 अगस्त को नहीं, फिर 16 अगस्त को होगा और फिर 17 अगस्त को। ये 4 दिन जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मिलेंगे। इन 4 दिनों में आपको अपने नियरेस्ट NSTI या RDSD में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चूँकि ये टाइम बहुत कम रह गया है तो मैं यहीं पर आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता देती हूँ। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या ले जाना रहेगा जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब। तो आपको सभी मार्कशीट अपनी ओरिजिनल ले जानी है। जैसे 10th किया है तो 10th की मार्कशीट, ITI 12th बेस पे फॉर्म फिल किया था तो 10th 12th मार्कशीट प्लस ITI किया है तो ITI की मार्कशीट, डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की मार्कशीट, और अगर BTech किया है तो BTech की मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। प्लस आपके पास आधार कार्ड आपका होना चाहिए ओरिजिनल। ठीक है, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड या पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड, इनमें से कोई भी आपके पास एक रहना चाहिए। फिर आपके पास आपका अगर जनरल्स हैं तो जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 1 ईयर के अंदर का। ठीक है, 1 ईयर से पुराना नहीं होना चाहिए। फिर अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो OBC का जो सर्टिफिकेट होता है उसको लेकर जाना है, और या आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो SC ST कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लेकर जाना है। SC ST सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो 3 साल पुराना, 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, और साथ में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। इस बार तो इन्होंने अपने किसी भी तरह से अभी तक डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं इन्फॉर्म किया है, लेकिन जो पिछले साल का डॉक्यूमेंट्स था काउंसलिंग के टाइम में उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगा था। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगा था, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपने नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर जाकर आसानी से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मेंटेन होने चाहिए। अगर आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल जाता है तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मेंटेन होने चाहिए।
फिर आपका जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड होता है वो 19 अगस्त को रहेगा, एक दिन का समय मिलेगा। ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड में क्या किया जाता है, तो आपको जो है अगर आपके पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, आपके पसंद का कॉलेज नहीं मिला है, जैसे आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो कॉलेज फर्स्ट नंबर पे डाला है, आपको उसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए था लेकिन आपको उसमें नहीं मिला है, तो आप ट्रांसफ़र राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर उस कॉलेज में दोबारा से कोई सीट खाली रहेगी तो आपको वहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर रिज़ल्ट, ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड एंड मेरिट लिस्ट, वैकेंसी जनरेशन फॉर नेक्स्ट राउंड, यानी यहाँ पर जो ट्रांसफ़र राउंड का मेरिट लिस्ट ट्रांसफ़र राउंड है और जो मेरिट लिस्ट है कि कॉलेजेस में अब कितनी वैकेंसीज़ खाली रह गई हैं किस स्टेट की, तो वो आपको डिक्लेयर्ड कर दी जाएगी 20 अगस्त को, और 20 अगस्त को ये फर्स्ट काउंसलिंग का रिज़ल्ट भी पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सेकेंड राउंड काउंसलिंग रहेगी, उसकी वीडियो मैं बाद में बना दूंगी कि किस डेट से किस डेट तक रहेगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं जो कट ऑफ है, आपकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं ट्रेड वाइज। तो जैसा कि जिन ट्रेड में बहुत अच्छे मार्क्स स्टूडेंट्स ने गेन किया है, ऑब्वियसली उस ट्रेड का जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा। तो अगर मैं एक सेफ कट ऑफ बता देती हूँ कि इतने नंबर हैं, तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए काउंसलिंग में और आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिटर ट्रेड की। ठीक है, फिटर ट्रेड में अगर आप जो है 70 प्लस मार्क्स ले आए हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, अगर 70 प्लस मार्क्स आपके हैं या फिर 65 प्लस मार्क्स हैं, तो आप पार्टिसिपेट काउंसलिंग में कर सकते हैं, आपको कॉलेज मिल सकता है या मिल जाएगा। मे बी फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज यहाँ पर भी ना मिले लेकिन मिल जाएगा। जैसे NSTI कानपुर की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो वहाँ की कट ऑफ फिटर ट्रेड की बहुत हाई जाती है। तो मे बी अगर वहाँ पर जो वहाँ की कट ऑफ की अगर बात करें तो वहाँ पर 80 प्लस जिनके नंबर होते हैं उन्हीं स्टूडेंट्स को कॉलेज मिलता है। अगर इसके बाद भी जो सीट खाली रह जाती है तो आप इसमें जो है आपको कॉलेज मिल सकता है। अदरवाइज और भी जगह जो कॉलेजेस हैं, आप दूसरे तीसरे कॉलेज को प्रेफरेंस पे रखकर उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में भी सेम ही है। ठीक है, इसमें भी अगर आपके 70 प्लस मार्क्स हैं तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए काउंसलिंग में। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है कॉलेज, उनको सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में ज़रूर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के लिए। ठीक है, तो कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड का तो हमारे पास डेटा अवेलेबल है। ठीक है, टेलीग्राम में बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से, तो उनके जो नंबर है अभी तक मुझे देखने को मिले हैं, तो 87 मार्क्स जो है वो एक गर्ल्स का है, तो उनका सबसे हाईएस्ट मुझे देखने को अभी तक मेरे ग्रुप में मिला है। बाकी और स्टूडेंट्स का इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि कॉस्मेटोलॉजी जो ट्रेड है उसकी कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल ठीक था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ था। तो यहाँ पर भी अगर आपके 75 प्लस मार्क्स हैं तो आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही बेझिझक आपके पसंद का कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके 60 प्लस मार्क्स भी हैं तब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। आपको तीनों काउंसलिंग के अंदर कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज चाहिए तो आपके नंबर 70 प्लस ही होने चाहिए। ठीक है, सेकेंड जो ट्रेड है वो FDT की बात कर लेती हूँ, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी की। तो FDT का जो पेपर था वो पेपर का लेवल हार्ड था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, उनके नंबर भी, इसका भी डेटा मेरे पास अवेलेबल है, तो नंबर बहुत अच्छे लोगों के नहीं आए हैं। तो यहाँ पर जो है इसकी कट ऑफ कम जाएगी। और अगर आपके 50 प्लस मार्क्स हैं
तो आपको आराम से आपकी पसंद का कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि एफडीटी ट्रेड में नंबर लोगों के कम आए हैं, 50+ मार्क्स है तो आपके फर्स्ट प्रेफरेंस का यानी आपके पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके 40+ मार्क्स भी हैं तब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीनों राउंड की काउंसलिंग में आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्विंग टेक्नोलॉजी की, ठीक है। स्विंग टेक्नोलॉजी की तो इसमें भी जो इसकी भी कट ऑफ कम ही जाएगी। इसमें अगर आपके 40+ मार्क्स हैं तो आपको यहाँ पर कॉलेज आराम से मिल जाएगा। इसी तरह ड्रेस मेकिंग ट्रेड का भी है, ड्रेस मेकिंग एंड स्विंग टेक्नोलॉजी, तो इसमें भी आप 40+ मार्क्स अगर गेन किए हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात करते हैं वो बात करते हैं डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक ट्रेड में अगर आपके 60+ मार्क्स हैं तो आपको आराम से आपके फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आप अगर 40 से 50 के बीच में भी आपके नंबर है तो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको तीनों राउंड की काउंसलिंग में कोई ना कोई कॉलेज मिल सकता है। वेल्डर ट्रेड की बात करते हैं। वेल्डर ट्रेड में, ठीक है, तो वेल्डर ट्रेड में भी नंबर स्टूडेंट्स के ठीक ठाक आए हैं तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि 55+ अगर जिनके नंबर हैं तो उनको कॉलेज मिल सकता है। इसी तरह आपका जो टर्नर है, टर्नर की बात कर लेते हैं, टर्नर ट्रेड की। तो टर्नर ट्रेड में भी अगर आपके 60+ मार्क्स हैं तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज आराम से मिल जाएगा। तो बहुत सारे ट्रेड्स हैं। अगर ओवरऑल हम बात करें कि पार्टिसिपेट किनको करना चाहिए काउंसलिंग में, तो जिनके भी मार्क्स 50+ हैं वो पार्टिसिपेट ज़रूर करें काउंसलिंग में। उनको अगर काउंसलिंग कराए रहेंगे तो वही स्टूडेंट्स स्पॉट राउंड एडमिशन भी करवा सकेंगे। स्पॉट राउंड एडमिशन क्या होता है कि अगर आपको तीनों राउंड की काउंसलिंग में कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी करवा सकते हैं। लेकिन आपको उसमें पता करना पड़ेगा कि किस कॉलेज में आपके ट्रेड की सीट अवेलेबल है। कुछ स्टूडेंट्स काउंसलिंग के बाद एडमिशन नहीं लेते हैं सीट अलॉट होने के बाद भी, तो वो सीट खाली रह जाती है। तो इसमें आप डायरेक्ट जाकर कॉलेजेस से संपर्क करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।